अंबरगढ़ गांव। रात का समय। दादी का घर। रात का सन्नाटा था। बाहर हल्की हवा चल रही थी और खिड़की से आती चांदनी कमरे में बिखरी थी। आरव, मायरा और तिम्मो तीनों थक कर बैठे थे। उन्होंने हाल ही में नीलम झील की रक्षा की थी और अब घर लौट आए थे। दादी, हमने कर दिखाया। झील अब सुरक्षित है और तिम्मो ने भी बहुत मदद की। हाँ, और अब तो तिम्मो हमारी टीम का हिस्सा बन चुका है। दादी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की गंभीरता थी। मैं जानती थी कि तुम लौटोगे, लेकिन बेटा, ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। क्या मतलब दादी? क्या अब भी कुछ बाकी है? तुम्हारे परदादा ने सिर्फ एक नहीं, 2 रहस्य छोड़े थे। पहला रहस्य नीलम झील की रक्षा से जुड़ा था। दूसरा रहस्य आत्मज्ञान से जुड़ा है। तीनों एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं और अलमारी की सबसे ऊपरी दराज से एक छोटी सी लकड़ी की तख्ती निकालती हैं। उस पर धातु से उकेरी गई कुछ रहस्यमयी आकृतियां थीं, उलझी हुई रेखाएं, गोल घेरे और बीच में एक बिंदु। ये तो कोई नक्शा जैसा लग रहा है, लेकिन उल्टा। बिल्कुल, ये नक्शा सामान्य नहीं है। इसे सीधा देखने से कुछ समझ नहीं आएगा। इसे देखना है नीलम झील की चांदनी रात में, जब पानी शांत हो और चांद झील के ऊपर खड़ा हो। लेकिन इसमें छिपा क्या है दादी? नीलम झील के नीचे एक आईना है, नीलम पत्थर का बना हुआ। पर ये कोई साधारण आईना नहीं है, ये तुम्हारा भविष्य दिखा सकता है। आरव की आंखों में फिर से वही चमक लौट आई। दादी, इसका मतलब एक और सफर हमारा इंतजार कर रहा है। हाँ आरव, पर याद रखना, इस बार तुम्हारा सामना किसी और से नहीं, अपने आप से होगा। रात गहरा चुकी थी। पूरा गांव सो चुका था। आसमान बिल्कुल साफ था और चांद की रोशनी नीलम झील तक रास्ता दिखा रही थी। आरव ने नक्शा सावधानी से अपने बैग में रखा और तीनों दोस्त एक बार फिर नीलम झील की ओर निकल पड़े। पिछली बार यहाँ डर था, खतरा था, लेकिन आज कुछ अलग सा लग रहा है। शायद इसलिए क्योंकि इस बार तुम्हें बाहर से नहीं, अंदर से लड़ना है। झील के किनारे पहुंचते ही हवा एकदम शांत हो गई। पानी की सतह पर चांदनी ऐसी चमक रही थी जैसे झील कोई विशाल दर्पण बन गई हो। यही समय है। दादी ने कहा था कि इस चांदनी में ही नक्शा अपना असली रूप दिखाएगा। वो लकड़ी की तख्ती को झील की चांदनी में ऊपर उठाता है। अचानक उसमें नीली रेखाएं चमकने लगती हैं, गोल आकृतियां जुड़ती हैं और नक्शा साफ दिखाई देने लगता है। एक गोला जिसके बीच में नीलम का आईना लिखा होता है, उसके नीचे एक संदेश उभरता है, जहां झील सबसे गहरी है, वहीं सच सबसे साफ है। झील के सबसे गहरे हिस्से में, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं जाता। इसीलिए तो ये रहस्य अब तक छुपा था। तीनों अब झील के एक ऐसे हिस्से की ओर बढ़ते हैं जहां कोई रास्ता नहीं, सिर्फ पत्थर और पानी है। तिम्मो एक पुरानी लकड़ी की नाव खींच लाता है जो पिछली बार इस्तेमाल की थी। इस बार डर नहीं लग रहा। लगता है जैसे झील खुद बुला रही है। तीनों नाव में सवार होते हैं। चांद ठीक ऊपर आ जाता है और पानी नीला चमकने लगता है। जैसे जैसे नाव झील के बीच पहुंचती है, झील की सतह पर जैसे कोई आईना पानी के अंदर से बाहर झांक रहा हो। क्या वो वही आईना है? हाँ, लेकिन ये सिर्फ तुम्हें दिखेगा आरव। इस बार रहस्य सिर्फ तुम्हारे लिए है। नाव झील के उस हिस्से पर आकर रुकती है जहां पानी गहरा और रहस्यमयी है। नीचे कुछ दिखाई नहीं देता,
सिर्फ नीली रोशनी की एक गोल आकृति सतह पर हल्की हल्की चमक रही थी। आरव, क्या तुम सच में उतरोगे? हाँ, मुझे लगता है अब समय आ गया है खुद को साबित करने का। झील में जो दिखे उससे डरो मत, वो तुम्हारा डर नहीं, तुम्हारी यादें होंगी। आरव पानी में उतरता है। पानी एकदम ठंडा लेकिन शांत था। जैसे ही वह नीचे जाता है, नीली रोशनी उसे घेर लेती है और उसकी आंखों के सामने एकदम अलग दृश्य उभरने लगते हैं। अब आरव एक और ही दुनिया में है। सब कुछ नीला है, पर स्पष्ट। सामने एक बड़ा गोल नीलम आईना तैर रहा है। उसमें आरव की परछाई नहीं, बल्कि उसके बचपन की तस्वीरें तैर रही हैं। दादी की कहानियाँ, उसके माँ पापा की बातें, उसका अकेलापन। तुम जिस सच की तलाश में हो वो तुम्हारे अंदर ही है, पर क्या तुम उसे स्वीकार कर पाओगे? मुझे डर लगता था कमजोर कहलाने से, इसलिए मैं झील से भागता रहा, लेकिन अब मैं तैयार हूँ। आईना अचानक तेजी से चमकता है और उसमें एक दृश्य उभरता है। दादी अपनी पुरानी संदूक से एक दूसरा नक्शा निकालती हैं और कहती हैं, एक रहस्य मैंने अब तक तुमसे छुपाया है, आरव, वो जो नीलम झील की आत्मा को बचा सकता है। आईना टूट जाता है। आरव चौंक जाता है, लेकिन तभी झील की एक जलधारा उसे ऊपर की ओर धकेल देती है। वो तेजी से पानी की सतह पर आता है। मायरा और तिम्मो उसे नाव में खींचते हैं। क्या देखा तुमने? दादी के पास एक और नक्शा है, और शायद एक और राज। तीनों के चेहरों पर अब डर नहीं, बल्कि एक नए रहस्य को सुलझाने का जोश है। सूरज की रोशनी धीरे धीरे आंगन को जगाती है। दादी तुलसी के पास दीप जला रही हैं। तभी दरवाजे की कुंडी जोर से खटखटती है। आरव, मायरा और तिम्मो तेजी से अंदर आते हैं। दादी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे, सब ठीक तो है ना? इतनी सुबह सुबह? हम नीलम झील गए थे दादी, और आरव को कुछ दिखा वहाँ। तुमने नीलम झील के आईने को देख लिया? आपको कैसे पता? क्योंकि वो आईना सिर्फ उसी को दिखता है जो खुद से सच्चाई पूछने की हिम्मत करता है। तुम्हारे दादा को भी वो दिखा था, और फिर उन्होंने ये छोड़ा था मेरे पास। दादी पुराने बक्से की चाबी निकालती हैं। संदूक की ढक्कन खोलते ही एक पुराना पीला पड़ा नक्शा बाहर निकलता है। नक्शे में नीलम झील के नीचे एक और गुफा दिखाई गई है, लेकिन इस बार झील के पूर्वी किनारे पर। ये नक्शा झील के दूसरे रहस्य की ओर ले जाता है, पर ये जगह अब तक कोई नहीं गया। वहाँ जाना आसान नहीं, और वहाँ की रक्षा करता है झील का असली रक्षक। मतलब अभी असली खतरा बाकी है? हाँ, नीलम झील का असली रहस्य वहीं छिपा है, और अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो तुम्हें अपना सबसे कठिन फैसला लेना होगा। तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। माहौल शांत है, लेकिन हवा में रोमांच तैरने लगा है। इस बार हम झील का हर राज खोलकर रहेंगे। आरव, मायरा और तिम्मो अब पूरी तैयारी के साथ नीलम झील के पूर्वी छोर की ओर निकलते हैं। हाथ में दादी का नक्शा है और मन में साहस। रास्ता कठिन है, झाड़ियों, कांटों और चट्टानों से भरा। अंत में एक घने पेड़ों के झुरमुट के पीछे एक गुफा दिखाई देती है। गुफा के द्वार पर चमकती नीली रोशनी लहर रही है। ये जगह तो एकदम अलग लग रही है।
यही है, यही वो जगह है जो दादी ने बताई थी। वे गुफा के अंदर जाते हैं। अंदर का दृश्य रहस्यमय है। दीवारों पर नीले पत्थर जड़े हुए हैं जिनसे रोशनी फूट रही है। बीचों बीच एक नीलम की विशाल थाली रखी है जिसमें पानी भरा है। ये थाली कुछ दिखा रही है। वे तीनों झुककर पानी में देखते हैं। अचानक पानी की सतह कांपती है और उसमें उनके ही अक्स उभरते हैं। लेकिन हर अक्स के पीछे कोई एक भूल, डर या झूठ दिख रहा है जो उन्होंने कभी छुपाया था। ये हमारा सच है? तभी वहां नीलम झील का रक्षक प्रकट होता है। एक बूढ़ा शांत चेहरा जो जलधारा से बना है। जो अपने आप से आंख मिला सके वही इस झील के अंतिम रहस्य को जान सकता है। तीनों एक एक कर सामने खड़े होते हैं और अपने भीतर के डर को स्वीकार करते हैं। झील की थाली शांत हो जाती है और उस गुफा में से रास्ता निकल आता है जो गुफा के और अंदर ले जाता है। वे धीरे धीरे उस रास्ते पर चलते हैं और अंत में पहुंचते हैं एक सुनहरी किताब तक। यह है नीलम झील का अंतिम रहस्य ज्ञान की किताब, जिसे सच्चाई, साहस और करुणा के साथ जीना आता है, वही इसका उत्तराधिकारी बन सकता है। मतलब ये खजाना किसी वस्तु का नहीं, समझ और अच्छाई का है। अब तुम जान गए हो असली रहस्य।